जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 का न्यूमेरिकल 7.5 जो है उसको सॉल्व करने चलेंगे। बेटा स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। उम्मीद है इससे पहले वाले जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस जरूर की होगी। चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है और कुछ मैंने इसका गिवन डेटा भी लिखा हुआ है। अब बेटा देखिएगा स्टेटमेंट में क्या कहता है। कहता है द आइस एंड स्टीम पॉइंट। बेटा आइस एंड स्टीम, आइस जो है वो हमारा जो लोअर फिक्स पॉइंट, ये हमारा स्टीम पॉइंट जो है ये अपर फिक्स पॉइंट समझ लें बेटा इसको। कह रहा है ऑन एन अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर आर फाउंड। बेटा ये अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर कौन सा होता है? बेटा जो एक थर्मोमीटर होता है ना, उसमें आपके पास सेल्सियस में या फॉरेनहाइट में जो है वो क्या लिखा होता है, स्केल बने हुए होते हैं। जबकि बेटा ये जो थर्मोमीटर होता है ये ट्रांसपेरेंट होगा और इसके अंदर जो रीडिंग होगी एक स्केल इसके साथ अटैच होगा जिसको जो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में उसमें रीडिंग होगी। तो हमने वहां से इसकी रीडिंग को जो है वो नोट करना है। तो कहता है वहां से हमने रीडिंग जो फाउंड की है वो 92 मिलीमीटर अपार्ट फाइंड किया है। यानी कि आइस और स्टीम के दरमियान में जो उसने बताई है रीडिंग है वो कितनी है, 192 मिलीमीटर। अब बेटा व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस, हमने जो फाइंड करना है टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करना है। यानी ये चीज हम इसके अंदर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इफ द लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड इज एट 67.2 मिलीमीटर अबव द आइस पॉइंट मार्क। अब बेटा देखिए मैंने लिखा हुआ है कि जब हम लोग थर्मोमीटर को आइस के अंदर प्लेस करेंगे तो वहां पे उसकी रीडिंग 0 मिलीमीटर होगी, ये लोअर फिक्स पॉइंट हो गया। अब बेटा कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ स्टीम पॉइंट है ये अपर फिक्स पॉइंट हो गया और ये कितना है, 192 मिलीमीटर है। अब बेटा वो कह रहा है कि लेंथ अबव द आइस पॉइंट, ये हमारी लोअर पॉइंट, आइस पॉइंट से अबव यानी लोअर मार्क से जो हमारी अबव पॉइंट है वो कितना है, लेंथ कितनी है थर्मोमीटर की, वो 67.2 मिलीमीटर है। अब वो कह रहा है कि टेम्परेचर इन सेल्सियस निकालें। तो अब बेटा देखें अगर हम टू फिक्स पॉइंट के दरमियान में अगर देखें टोटल लेंथ कितनी होगी, तो बेटा ये आइस है और ये स्टीम है, अगर इसके दरमियान में टोटल लेंथ देखें तो वो कितनी बन रही है, 192 ही बन रही है। क्योंकि 0 को तो हम उसमें ऐड भी कर लें माइनस भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा बेटा अब हम इसका जो फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला क्या है वो बेटा आपने सबसे पहले देखना है। तो अब बेटा हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में फाइंड करने के लिए। वो फार्मूला होगा, क्या फार्मूला है, लेंथ अबव द लोअर मार्क। अब बेटा लोअर मार्क कौन सा होगा, डिवाइड बाय टोटल लेंथ बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट्स के दरमियान में बेटा हमने क्या करनी है, लेंथ जो है वो लिखनी है। अब देखिए लेंथ अबव लोअर मार्क, बेटा मैंने कहा था कि जो आपका लोअर पॉइंट होता है वो आइस पॉइंट है और जो अबव पॉइंट है अपर फिक्स पॉइंट है वो स्टीम पॉइंट है। तो यहाँ पे वो कह रहा है लेंथ अबव लोअर मार्क, लोअर मार्क हमारे पास आइस पॉइंट है यानी ये वाली लेंथ हमने लिखनी है और टोटल लेंथ बिटवीन फिक्स पॉइंट। तो बेटा ये हमारे पास टोटल लेंथ कितनी बन रही है, 192 मिलीमीटर। तो बेटा अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास लेंथ अबव द लोअर मार्क की क्या वैल्यू आ रही है, अच्छा बेटा हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है, ठीक हो गया। अब देखें हमने बेटा इसमें क्या करना है, लोअर मार्क की हमारे पास वैल्यू कितनी है, लोअर मार्क की बेटा वैल्यू है 67.2 डिवाइड बाय टोटल लेंथ बिटवीन फिक्स पॉइंट कितनी है बेटा हमारे पास 192 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा टेम्परेचर इन सेल्सियस जो है वो आपका कितना होगा, हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। अब बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 67.2 डिवाइड बाय 192 इज इक्वल टू 0.35 मल्टीप्लाई बाय 100। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा हमारे पास जो इसका रिजल्ट आया वो क्या है, ये इसका समझे आंसर आ गया। अब हम लिखेंगे इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस निकालना था वो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो बेटा ये न्यूमेरिकल जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, पॉइंट अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी और ये फार्मूला आपने याद रखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। बस आपने बेटा इसमें दो चीजें याद रखनी है, फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, दो जो है वो टेम्परेचर के पॉइंट होते हैं तो उसे हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट, ठीक हो गया। वो टोटल लेंथ होगी लोअर और अपर की। और बेटा
अबव द लोअर मार्क हमेशा हमारा लोअर पॉइंट कौन सा होगा बेटा, जब हमारा थर्मोमीटर आइस के अंदर प्लेस है। तो बेटा ये अगर आपको दो चीजें समझ आ गई हैं तो ये न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है बेटा ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। ये बेटा न्यूमेरिकल 7.6 चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 की फिजिक्स का बेटा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है। चलते हैं न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। कह रहा है बेटा द लेंथ बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज 20 सेंटीमीटर। अब बेटा उसने हमें एक लेंथ दे दी है। अब ये उसने कहा फिक्स पॉइंट के दरमियान में टोटल लेंथ है। तो बेटा गिवन डेटा में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा में क्या वैल्यू दी हुई है। तो अब बेटा देखिएगा इसके अंदर हमारे पास टोटल लेंथ बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट, बेटा फिक्स पॉइंट के दरमियान में जो हमें लेंथ इस वक्त उसने दी हुई है वो कितने सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। अब बेटा कह रहे हैं इफ द मर्करी इज लेवल इज 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क। अब देखिए बेटा उसने लिख दिया है लेंथ अबव द लोअर मार्क। अब बेटा लोअर मार्क के ऊपर जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है, वो हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर। कहता है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो बेटा हमने जो फाइंड करना है वो हमने टेम्परेचर किसमें फाइंड करना है, फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। तो ले बेटा हमने इसके अंदर टेम्परेचर को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो अब हमने करना क्या बेटा, अब देखिए जो हमने फार्मूला पढ़ा था पहले वाले न्यूमेरिकल के अंदर, हमने कहा था कि जो हमारे पास टोटल लेंथ जो है वो फिक्स पॉइंट वो डिवाइड में था और लेंथ अबव द लोअर मार्क जो है ये ऊपर लिखा गया था। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो टेम्परेचर इन सेल्सियस आता है, जबकि हमने टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है बेटा। तो हमने फिर पहले टेम्परेचर इन सेल्सियस निकालेंगे फिर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो है वो निकालेंगे। तो चलते हैं बेटा सबसे पहले हम वो फार्मूला लिखते हैं जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर भी उसको यूज किया हुआ है। और वो फार्मूला क्या है बेटा, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू लेंथ अबव द लोअर मार्क। अब बेटा लोअर मार्क की जो लेंथ है उसको हम डिवाइड करेंगे किस पे, टोटल लेंथ अब बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स। अब बेटा फिक्स्ड पॉइंट्स जो है वो उसके दरमियान में, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो अब बेटा देखिए यहां पर हमने इसकी क्या कर देनी है, वैल्यू की जो है वो पुट करेंगे इसके अंदर। तो अब देखें लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा अब हम इसमें क्या करेंगे जी, वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस जो है वो क्या आएगा, लेंथ अबव वो हमारे पास है 4.5 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस हमारे पास कितना होगा उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा टेम्परेचर इन सेल्सियस जो है 4.5 डिवाइड बाय 20, तो वो हमारे पास 0.225 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा टेम्परेचर इन सेल्सियस जो है वो क्या होगा, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हमारे पास आ गया जी टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो ये हमने टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड कर लिया। अब हमने टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करना है। तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है बेटा, फार्मूला टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5 और 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। तो बेटा हमने इसके अंदर क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो अब बेटा देखिएगा क्या होगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 और टेम्परेचर इन सेल्सियस आपने ये निकाला हुआ है और प्लस इसमें करेंगे 32। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 22.5, तो आंसर आ गया 202.5 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। तो अब बेटा हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसको पहले करेंगे मल्टीप्लाई। 202 को बेटा हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो हमारा जो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल में 40.5 प्लस 32, तो बेटा हम इसे क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे 32 इसके अंदर। तो आंसर हमारे पास आया 72.5 फ़ारेनहाइट। तो बेटा ये हमारा आंसर जो है, अगर हम इसको राउंड ऑफ करने की कोशिश करें
तो बेटा उसने आपके बुक में राउंड ऑफ करके इसका आंसर लिखा हुआ है, वो उसने 73 डिग्री फॉरेनहाइट जो है वो इसका आंसर लिखा हुआ है। तो बेटा रिजल्ट में जो हमारे पास आंसर आएगा वो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिजल्ट में जो आपका टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट है वो 73 डिग्री फॉरेनहाइट है। तो ले बेटा ये हमारा जो है वो इसका आंसर आया। और बेटा ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये चैप्टर आपके इसके न्यूमेरिकल भी बड़े थोड़े थे और आसान भी थे। उम्मीद है आपको बेटा ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर बेटा आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।